हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज। खबर आप तक। कहा जाता है किसान हर देश का आधार स्तंभ होते हैं, उन पर ही देश की आर्थिक व्यवस्था टिकी होती है। विश्व का समस्त आनंद, ऐश्वर्य और वैभव किसानों के कारण ही हम भोग पाते हैं। गांधी जी ने कहा था, भारत का हृदय गांवों में बसता है। गांव में ही सेवा और परिश्रम के अवतार किसान बसते हैं। ये किसान ही नगर वासियों के अन्नदाता हैं, सृष्टि पालक हैं। सबौर एग्री इनक्यूबेटर्स, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत की RKBY रफ्तार अंतर्गत वित्त पोषित परियोजना के तहत 3 दिन से चल रहा किसान मेला आज संपन्न हुआ। इस मौके पर CRA के तहत रुपेश कुमार चौधरी बांका से, राजेश कुमार भागलपुर से, अर्जुन प्रसाद वर्मा खगड़िया से पुरस्कृत किया गया तथा उत्कृष्ट किसान के लिए सीताराम शर्मा समस्तीपुर से, प्रशांत कुमार झा अररिया से, नैना कुमारी भागलपुर से, रंजय पासवान खगड़िया से और नवल कुमार सिंह समस्तीपुर से को पुरस्कृत किया गया। पुष्प के लिए नवगछिया के पवन कुमार सर्राफ का दबदबा रहा। बताते चले कि पवन कुमार सर्राफ कई वर्षों से यह पुरस्कार अपने नाम करते चले आ रहे हैं। आज के कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से भागलपुर के जिलाधिकारी, बांका के जिलाधिकारी, पूसा कृषि विश्वविद्यालय के VC, सबौर कृषि विश्वविद्यालय के VC के अलावे कई विशिष्ट व अति विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। 90.8 FM ग्रीन रेडियो पर भी किसान अपनी वार्ता को सुन सकते हैं और अपनी किसानी में इसका लाभ उठा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में अन्नप्राशन और गोद भराई के रिवाज को भी मंच पर ही दिखाया गया। इसमें भी किसान से जुड़ी बातें बताई गई। साथ ही बच्चों के पोषक आहार लेने की बात पर भी जोर दिया गया। इसके बारे में मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम और अवशेषों का उपयोग कर पाएंगे, जिससे हम अपने किसानों की आमदनी भी बढ़ा सके। साथ ही साथ स्वच्छता अभियान की हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के कि नहीं हमारे गाँव पर स्वच्छ रहें और उसका एक उपयोग हम निकाल पाए। यही हमारी कामना रहेगी। आप सभी से आज यहाँ आकर आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कृषक महिलाएं, तमाम इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के हमारे प्रतिनिधिगण, सज्जनों, देवी सर, आज के कार्यक्रम में
स्पेशली प्रोफेसर R.C. श्रीवास्तव का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जब से वो विश्वविद्यालय प्रांगण में आए, सुबह से ही विश्वविद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को बड़ी ही नज़दीकी से समझने का प्रयास किए और जहाँ भी उसने जो भी सुझाव उनका मिला है, विश्वविद्यालय उसका अनुकरण करें। सुबह में इस मंच पर आने के पहले उन्होंने, जैसा कि हमारे माननीय कुलपति ने आपको बता चुके हैं, हमारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ एक परिचर्चा थी कि किस प्रकार मौसम अनुकूल तकनीक कार्यक्रम को और क्रियात्मक रूप दे सकें और इसका सशक्तिकरण किया जा सके। इसकी भी उन्हीं की अध्यक्षता में चर्चा हुई। सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजाएंगे आप सभी, जोरदार तालियां। इनके सम्मान में तालियां बजती रहनी चाहिए, इसकी कमी बिल्कुल ना करें आप सभी। भाइयों और बहनों को समर्पित इसमें उनके फायदे की बातें और ये फायदे की बातें उनकी खेती के लिए, खेती के गुण सिखाने के लिए और लोगों तक इसकी बातों को पहुंचाने के लिए जिससे समाचार कटिहार और लखीसराय सर हमारे विशिष्ट अतिथिगण सर्टिफिकेट देते हुए श्री धनंजय पासवान जी को। सर आइए पीछे सर, फ्रेम खराब कर दे रहे हैं सर। देखिए पका दीजिए किसी उपकरण और किसी टेक्नोलॉजी का विकास जो हुआ, कैसा लग रहा है आपको यह पुरस्कार पाकर? उसमें बिहार की एक बहुत ही भूमिका रही है। सबसे पहला हम हमारे यहाँ चलाता जनक चला भागलपुर जिला के पूरे तो टेक्नोलॉजी की शुरुआत शायद हम लोगों ने की है, बिहार नहीं किया। और आज जब हम लोग इतना आगे बढ़े हैं टेक्नोलॉजी में, पिछले 10 सालों में टेक्नोलॉजी में काफी अच्छी प्रगति हुई है। हम टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत काम हमें करने की जरूरत है। आज मेरे घर वाले सब विशेषकर हार्वेस्टिंग के सेक्टर में मुझे इस पोस्ट को देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। सब लोग मेरे साथ हैं और सब लोगों को, मेरे घर वालों को भी बहुत खुशी हो रही है। मेरे पीर पैंती के इलाके के सभी लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आज ये पुरस्कार मिला और उन लोगों को देखकर मुझे और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अपना परिचय दे। मेरा नाम नैना उपाध्याय हुआ, मैं श्रीनगर हम लोगों ने बिहार विद्यापीठ में एक और काम किया है जो आपके योग का होगा। जिले से हमारे किसान आए, इसके अलावा झारखंड के करीब 13 जिलों से किसान आए थे और पूर्वी उत्तर प्रदेश के और बंगाल के एक जिले के किसान आए थे। ये कहना तो, ये मेला कहलाता तो है बिहार किसान मेला, लेकिन ये पूर्वी भारत का मेला था जिस हिसाब से किसानों का पार्टिसिपेशन हुआ। उद्यान प्रदर्शनी में भी हमारी जो एंट्री आई है उसमें पहले अधिकतर भागलपुर बांका की एंट्री आती थी, 2-3 जिलों की। हमने देखा कि इसमें करीब 25 जिलों की एंट्री आई है। ये दर्शाता है कि हमारे किसान भाई कितना आगे बढ़ रहे हैं और उनमें कितना जोश है। और इस किसान मेले का जो विषय है हम लोग ने रखा था तकनीकी, नवीनतम तकनीकों के माध्यम से अपने युवाओं का सशक्तिकरण करें। और हम सभी जानते हैं कि हमारे युवा वर्ग को हमें अपनी कृषि में जोड़ना होगा और उनको कृषि में जो बाहर गए उनको वापस लाना भी होगा।
तो इसी थीम पर हम लोगों ने इस किसान मेले का आयोजन किया। करते हुए जोरदार तालियां बजाएं। हम वस्त्र देकर सम्मानित करते हुए श्री अर्जुन प्रसाद वर्मा जो खगड़िया से आए हुए हैं। इधर देखिए किसान ये हमारे इस इलाके में भागलपुर और बांका के एरिया में कृषि में जो अभी हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और इसका जो लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है, उस कड़ी में बहुत ही अद्भुत अनूठा ये प्रोग्राम है। जो जितनी भी एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, उसको हमारे सारे किसान भाइयों को मार्केटिंग में हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जिस भी तरीके से आउटरीच इसका बढ़ाया जाए, उसके लिए बहुत ही निर्णायक ये साबित होगा। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी हम लोग उसमें पूरी सहभागिता रखते हुए, सुनिश्चित करते हुए जो भी लाभ है वो हमारे किसान भाइयों को जाए, इसके लिए हम लोग एक संकल्पित हैं। और हम लोग अपने साइंटिस्ट के साथ और यूनिवर्सिटी के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और अपने किसान भाइयों के साथ मिल करके अधिक से अधिक लाभ तकनीक का, मार्केटिंग का, एग्रीकल्चरल नो-हाउ का, इसका हम लोग एक लिंक बन करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाएँ। बांका के डीएम साहब, यहाँ उपस्थित पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब, यहाँ सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब, बहुत सारे रिनॉन्ड साइंटिस्ट और जिनका बहुत रिच एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया अनुभव है, इन्होंने काम किया, वो यहाँ उपस्थित हैं। कॉलेज के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। बहुत सारे किसान और मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, उसमें भी लोग विजिट कर रहे हैं, हमारे मीडिया के बंधुओं ने। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। और सबसे पहले तो मैं वाइस चांसलर साहब को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों को आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में और बहुत कुछ देखने, समझने, सीखने को मिला। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि कृषि को लेकर के और आप कह लें एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी, कृषि से जुड़ी हुई अन्य जो भी गतिविधियाँ हैं, उसको लेकर के प्रशासन, सरकार, विभाग, विश्वविद्यालय, जितने भी स्टेक होल्डर्स आप कह लें, तो इतने गंभीर हैं। सब लोग ये चाह रहे हैं किसानों की स्थिति में किस तरह से और सुधार लाया जा सके। जो नई टेक्नोलॉजी जो कि रिसर्च करने के बाद सामने आ रही है, उनको जनमानस तक, किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसका क्या तरीका हो, उसको लेकर के बहुत विचार विमर्श हो रहा है, बहुत काम भी हो रहा है। आज अभी मैं देख रहा था कि यहाँ जैसे FM चैनल, उसके माध्यम से किसानों से संवाद कायम होता है, स्थापित होता है। जो भी नए कुछ प्रयोग हो रहे हैं, कुछ जो नई बातें, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनको बताई जा रही है। YouTube का चैनल है, इस पर की वीडियो है, बहुत सारे क्लिप्स इस पर अपलोड किए हुए हैं, जहाँ किसान भाई बहन जा करके बहुत नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। और कई ऐसा प्रयास जो है वो आप विभाग के स्तर पर भी आप देखेंगे, जैसे सारे किसानों का डेटाबेस। पहले किसानों को अगर कोई फ़ायदा देना होता था तो हर एक बार डेटा कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना। आज आप देखिएगा तो हमारा DBT का, बिहार सरकार का पोर्टल है, किसी भी तरह का कोई अनुदान, कोई राशि देनी हो तो सीधे हम लोग किसानों के खाते में वो हम लोग पहुँचा देते हैं। यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके जो हम लोग का टारगेट है, इसको हम लोग अचीव करेंगे। इसी के साथ हम लोग पूरा उसमें इसको सफल बनाने के लिए जो कहा है, इसको सफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं सरकारी यूनिवर्सिटी किसी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसान हैं और हमेशा ये विश्वविद्यालय की तरफ अपना रुख किए रहते हैं और
आप कर दिया है तो आप आपके उससे एक निकालने के लिए निकालकर को हम बना रहे हैं। अलग पौधे को पहले जलावन के काम करना, अब गैस से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं थोड़ा देर से आपके साथ सम्मिलित हो रहा हूँ, क्योंकि मैं ठीक 5 किलोमीटर दूर करीब 3 घंटे से जाम में फंसा हुआ था। 3 घंटे से मैं 11 बजे आना था और अभी तक हम लोग जाम में थे। लेकिन शायद किसी के लोगों को, कृषकों को इस प्रकार की दिक्कतें हमेशा झेलनी पड़ती है। कभी बारिश होती है, कभी बारिश नहीं होती है। इस परिसर में आकर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में आकर मुझे बेहद खुशी होती है हमेशा जब भी मैं आता हूँ, क्योंकि हमेशा जब आता हूँ तो कुछ नया देखता हूँ। पिछली बार जब मैं आया था उस समय में ये बगल की बिल्डिंग बन रही थी और अभी कितना अच्छा लग रहा था। ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया है और ये मेला भी मैं करीब 4-5 वर्षों के बाद आ रहा हूँ यहाँ। ये मेला में बहुत अच्छा अभी जो गेटअप मुझे दिख रहा है, मैं आपसे इंतजार करूँगा। अभी मैं तो पहले कृषि उत्पादन आयुक्त था, आजकल मैं बिहार विद्यापीठ, जो एक गांधी जी की संस्था थी जिसमें राजेंद्र बाबू वहीं पर उसके अध्यक्ष भी हुए। पहले वो रजिस्ट्रार हुआ करते थे। ये यूनिवर्सिटी बनी थी 1921 ईस्वी में। 100 साल पुरानी संस्था है ये, गांधी जी ने बनाया था। युवाओं के लिए जहाँ तक बात है कि युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इससे अच्छा कोई शौक नहीं हो सकता है। आपके पास अगर जगह नहीं है तो आप अपने गांव में, अपने घर के पास, अपनी गली में, अपने चौपाल पर आप 2-4 पेड़ जरूर लगावें और जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे आपको हमेशा आजीवन खुशी मिलेगी। इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता युवाओं के लिए। मैं यही समझूँ। वर्तमान सरकार से क्या मांग कर सकते हैं? वर्तमान सरकार से देखिए, मांगे तो बहुत है लोगों की, लेकिन मैं तो छत पर बागवानी करने का शौक है मुझे, क्योंकि ज़मीन तो है ही नहीं। तो आज बड़े बड़े ये कंक्रीट के जंगल जो बड़े बड़े शहर हैं उन सब में छत पर बागवानी करने के लिए लोग प्रेरित करें। सरकार की हालांकि एक योजना है, लेकिन वो योजना बहुत सफल नहीं हो पाई। तो उसके सर इन्होंने अपना सफल योगदान दिया है। मुकेश कुमार चौधरी जी को वस्त्र देकर सम्मानित करते हुए हमारे विशेष अतिथिगण क्या हुआ तो आप 30 या 90 टका हो गया। 90 टका। ग्राम ब्राह्मण, प्रखंड रजाऊं, जिला बांका का निवासी हूँ। मेरे गांव में जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत जलवायु अनुकूल कृषि कार्य के तहत कृषि का काम चल रहा है। हम लोग पूरे जिले का अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस वर्ष हमारा जो फसल है बहुत अच्छा है और इसी के उपलक्ष्य में हमें बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। और आपको यह पुरस्कार मिला, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यह कहना चाहूँगा, आज युवा खेती में आगे आए तो कृषि का विकास तेजी से संभव है, क्योंकि युवाओं में सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है और युवागण जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्क ले भी सकते हैं। आज थोड़ी सी रिस्क लेने की भी आवश्यकता है। हमें खेती के पैटर्न में बदलाव करने की आवश्यकता है। आज के वर्तमान सरकार से आप क्या मांग करेंगे? जी, मैं वर्तमान सरकार से ये मांग करूंगा कि वो युवाओं को ज़्यादा प्रोत्साहित करें कृषि के लिए, क्योंकि अब तक युवा कृषि से विमुख हो रहे हैं, भाग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कृषि लाभकारी सौदा नहीं है। पर मैं
मेरा लगाव हमेशा कृषि से रहा है और मैं अपने मुख्यमंत्री महोदय से और बिहार सरकार कृषि विभाग से और अपने कुलपति महोदय से ये मांग करता हूं कि वो युवाओं को ज़्यादा तरजीह दें। इसके परिवार को भी संदेश जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य पहले तो है कि गोद भराई नॉर्मल तो आपके देश में कल्चर है कि महिला गाँव की जो घर की बड़ी बुजुर्ग महिला होती है वो करती है, लेकिन हमारी गोद भराई में विशेष प्रेफरेंस पुरुषों को दिया गया है। मतलब गोद भराई है अनप्राशन जो पुरुष अपने इस तरह से ये करवाते हैं, इसलिए हम मैसेज जाता है कि परिवार में पुरुष सदस्यों को भी हम इसमें ताकि गर्भवती हमारी महिला है चाहे घाटी है इसकी अच्छी देखभाल हो जाए। हमारे जो बच्चे हैं 6 माह तक के, क्योंकि गोद भराई जो है ये तो मतलब हमारा महिलाओं से संबंधित है और अन्नप्राशन जो 6 माह तक के बच्चे हैं इनका ऊपरी आहार शुरू करने के संबंध में अर्धठोस आहार वो शुरू होता है अन्नप्राशन के माध्यम से। तो चूँकि यह जन जन तक फैलने वाला यह आयोजन है, जन जागरूकता का यह आयोजन है, तो 6 माह तक अर्धठोस आहार हम लोग बच्चे को शुरू करवाते हैं। क्या लाभ होता है गोद भराई से और ये अन्नप्राशन में? गोद भराई यह एक सांकेतिक ये है कि गर्भवती की अच्छी देखभाल हो, हाँ उसे पोषक तत्व मिले, हरी साग सब्जी खाए और जो आपका आयरन गोली है कैल्शियम गोली है वह समय से ले। ये हम लोग समाज को एक मैसेज देने का यह एक प्रतीकात्मक यह प्रोग्राम है कि गोद भराई के माध्यम से हम चाहते हैं कि उसकी गोद इसी तरह से भरे जैसे हम लोग सामान देते हैं तो गोद भी बच्ची की भरे, मतलब गर्भवती की भरे। आपके आंगनबाड़ी के द्वारा लाभ मिलता है? हाँ जी, यह आयोजन हमारे मतलब सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पे होता है और अन्नप्राशन भी जो 6 माह के बच्चे हैं इनका ऊपरी आहार की शुरुआत की जाती है। इससे है कि मतलब बच्चे को साफ सफाई से आपको 6 माह से 8 माह तक 2 कटोरा देना है और उसके बाद 9 माह से 11 माह तक 3 कटोरा देना है। दिन में 3-4 बार इस तरह से देना है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है और बच्चे को अलग कटोरी से देना है।